हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया कंसेप्ट जिसे हम बोलते हैं कंडीशंस। तो कंडीशंस में हम देखने वाले इफ़, एल्स और एल्स इफ़ और उसके बाद स्विच। और अगर टाइम परमिट करेगा तो फॉर लूप का और एक तरीका आपको बताऊंगा। अगर नहीं तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओके दोस्तों, चलो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये फाइल है, यहाँ पे लिखता हूँ JS विथ कंडीशंस। और यहाँ पे UI के लिए एक टैग बनाएंगे विथ ID हेडर टैग, और इसे अभी के लिए कंडीशंस करके नाम दूंगा। यहाँ पे होगी स्क्रिप्ट। उसके बाद वेरिएबल क्रिएट करूँगा मैं विथ वैर। मैं वैर ही प्रेफर करूँगा। यहाँ पे दूंगा वैर आइटम इज़ इक्वल टू, इसे एक नाम दूंगा मैं। अभी के लिए दूंगा मैं जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जो कंडीशन स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरह होगा। इफ़ कंडीशन ऐसे होता है, एल्स कंडीशन ऐसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ़ where item equals to a। अगर ऐसे हुआ तो मुझे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये जो ID है इसे लूँगा मैं, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू फाउंड ए। अब दोस्तों ये कंडीशन तो आपको क्या है ये अभी के लिए पता नहीं चल रहा है, पर चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्या है। इफ़ वेयर आइटम इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या कि ये जो आइटम है जावास्क्रिप्ट, उसका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एलिमेंट है, इसे हम स्ट्रिंग एलिमेंट या फिर स्ट्रिंग वैल्यू बोल सकते हैं। ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या ये ए से, जो स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ बोलते हैं कि ए है, ये वैल्यू ए से मैच हो रहा है कि नहीं, ये हम इफ़ कंडीशन से चेक करते हैं। ये चेक करके अगर उसका वैल्यू फाउंड हुआ या फिर मैच हुआ तो हम इसे डॉक्यूमेंट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो एलिमेंट बाय आईडी है, एलिमेंट यानी कि क्या, ये जो हेडर टैग का जो आईडी है, आईडी हेडर टैग डॉट इनर एचटीएमएल, यानी कि क्या, हमें कंटेंट को अपडेट करना है, इसलिए इंटर एचटीएमएल। अभी हम इसके पहले के एपिसोड्स में क्या देख रहे थे कि हम कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कर रहे हैं, पर हमें कंसोल डॉट लॉग का यूज़ न करते हमें डायरेक्टली उसे यूआई में, यानी कि पेज पे ही हमें दिखाना है, तो हमें इनर एचटीएमएल का यूज़ करना होगा। और इनर एचटीएमएल का यूज़ करके उसकी वैल्यू को हम अपडेट कर सकते हैं कि हाँ हमने ये एलिमेंट को फाइंड किया है। तो फाउंड ए या फिर फाउंड आइटम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये जनरल हो जाएगा अगर हमने कंडीशन बदल दी तो। पर अभी के लिए इसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि कुछ भी नहीं, यानी कि फाउंड आइटम करके नहीं होगा। यहाँ पे कंडीशंस ही है। तो आपने देखा दोस्तों, कंडीशंस ही है।
इसी तरह अगर मैंने यही वैल्यू को यहाँ पे पुट किया और सेव किया, तो अभी इसकी वैल्यू जो है इससे मैच हो रही है, तो ये फाउंड आइटम करके अपडेट होना ही चाहिए। आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने रिफ़्रेश रीलोड किया तो उससे एलिमेंट मैच हुआ और यहाँ पे कंटेंट बदल गया। तो हम इसके पहले console.log का यूज़ कर रहे थे ये मेथड का, पर अभी वो ना करते हुए हमें डायरेक्टली डीबग या फिर डेवलपर टूल्स का न यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली फाउंड आइटम को प्रिंट कर रहे हैं इनर HTML का यूज़ करके UI पेज में। तो ये होता है यूज़ इनर HTML का। अभी दोस्तों मैं इसे बदल देता हूँ फिर से पहले के जैसे। अभी एल्स का यूज़ देखेंगे। एल्स अगर ये ना हुआ तो यही प्रिंट करूँगा मैं, फाउंड आइटम अदर देन ए। तो अगर इससे वैल्यू मैच नहीं हुआ, मतलब वेर आइटम जो है ए से मैच नहीं हुआ, तो यानी कि ये इफ़ कंडीशन कुछ काम का नहीं है, तो वो एल्स कंडीशन को रन करेगा या फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, उसको ए नहीं मिला, इसलिए उसने यानी कि वेब पेज ने फाउंड आइटम अदर देन ए ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि रन कर दिया। अभी और एक कंडीशन है एल्स इफ करके। एल्स इफ, तो दोस्तों हमने देखा इफ, इसके बाद हमने देखा एल्स। अभी हम देखेंगे एल्स इफ। एल्स इफ यानी कि क्या, अगर इफ ना हुआ तो उसके बदले में दूसरा कोई कंडीशन जो एग्जीक्यूट होगा विथ स्पेसिफिक पर्टिकुलरिटी, मतलब उसका कोई कंडीशन कंस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे हमने ए दिया उसी तरह यहाँ पे कुछ अलग होगा। अगर वो ना हुआ तब एल्स में आएगा। तो हम देखेंगे दोस्तों फिर से, वेर आइटम इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट। अभी ना तो ये कंडीशन रन होगी ना ये कंडीशन रन होगी, क्योंकि ये कंडीशन मैच हो रही है। वेर आइटम की जो वैल्यू है वो इस कंडीशन से मैच हो रही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट चेक होगा, चेक करके यही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना होगा। फाउंड JS, फाइल में जाके सेव, रिफ्रेश। तो दोस्तों आपने देखा, ना तो ये स्टेटमेंट रन हुआ या ये स्टेटमेंट रन हुआ, पर ये जो स्टेटमेंट है इसे रन होना ही पड़ा। अभी दोस्तों आपने आउटपुट देखा, अभी चलिए दोस्तों इसे समझ लेते हैं। वेर आइटम जिसे हमने वैल्यू दी है जावास्क्रिप्ट करके, वो सबसे पहले समझने के लिए कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं। अभी यहाँ पे जो कंपाइलर है, कंपाइलर यानी कि क्या, जो स्टेटमेंट को पहले चेक करके एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपाइलर या फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे तो उसमें वो चेक करेगा कि डायरेक्टली आइटम जो है, वेर आइटम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ए है कि नहीं। अगर ये वैल्यू ए है तो इसे रन कर दो। और रन क्या करना है, फाउंड आइटम को। अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ, अगर इसकी वैल्यू मैच नहीं हुई, तो एल्स इफ में जाओ। एल्स इफ में जाके आप देखो कि वेर आइटम की वैल्यू जावास्क्रिप्ट है कि नहीं। अगर है तो फाउंड JS को रन करो या फिर प्रिंट करो इनर HTML का यूज़ करके हेडर टैग के अंदर। अगर ये ना हुआ, ना तो ये ए वैल्यू सेटिस्फाई हुई, ना जावास्क्रिप्ट की वैल्यू फुलफिल हुई, तो एक बोलते हैं कि डिफ़ॉल्ट या फिर उसका अलग उपाय, इसे हम एल्स बोलते हैं। अगर ये ना हुआ, अगर वो ना हुआ, तो दूसरा ले लो। इसी तरह एल्स है।
अगर इफ़ ना हुआ, एल्स इफ़ ना हुआ तो एल्स ले लो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेडर टैग इनर एचटीएमएल, और उसके बाद फाइंड आइटम अदर देन ए, ये प्रिंट होगा अगर ये दो वैल्यू मिली ही नहीं तो। चलिए दोस्तों हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा बी, अगर ये ना हुआ ये ना हुआ तो इसे ले लो। ये एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे अभी। तो यहाँ पे बी तो ना वेर आइटम ए में है, या फिर वेर आइटम जिसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट होगी या फिर होनी चाहिए वो उससे मैच नहीं होगी, क्योंकि हमारी वैल्यू अभी बी है। तो उसे यही स्टेटमेंट को लेना होगा प्रिंट करने के लिए। जैसे हमने देखा फाउंड आइटम अदर देन ए। तो ये हुआ इफ़, एल्स इफ और एल्स। दोस्तों अभी आपने एक नोटिस किया होगा कि मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ किया है, मैंने क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ नहीं किया है। तो ये ऐसे ही आपको क्वेरी सिलेक्टर या फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी आपके कंफर्ट या फिर आपको बोल सकते हैं कि जैसे आपको नॉलेज हो वो हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। गेट एलिमेंट बाय आईडी यानी कि क्या, वो आईडी ही लेंगे। यहाँ पे आईडी इसलिए डिफाइन किया हुआ है क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ यहाँ पे हो जाए, इसलिए। अगर मैंने क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ किया होता तो h1 टैग मुझे लेना होता या फिर लेना पड़ता। तो ये है इफ़, एल्स इफ और एल्स। उसी तरह जैसे हमने इफ़ एल्स का यूज़ किया, उसी तरह हम स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। स्विच, एक चीज़ आपको बता दूं कि स्विच और इफ़ एल्स कंडीशंस में फ़र्क ये है कि स्विच जो स्टेटमेंट होता है वो सबसे फास्ट एग्जीक्यूट करता है। सबसे ऑप्टिमल स्पीड में जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्विच का होता है। और एल्स इफ़ या फिर इफ़ एल्स कंडीशंस का उसके बाद उसकी स्पीड अच्छी, मतलब बोलते हैं कि उसकी स्पीड स्विच से स्लो है, पर स्विच की स्पीड सबसे फास्ट है। और ज़्यादा करके स्विच का यूज़ कब होता है, जब बड़े बड़े कंडीशंस होते हैं तब। अगर आप इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करना चाहो तो कब कर सकते हो, जब कंडीशन स्टेटमेंट जैसे इफ़ एल्स, जैसे आपको मैंने बताया कि इफ़ है या फिर एल्स है, सिर्फ यही दो कंडीशंस होंगे, पर बड़े बड़े कंडीशंस ना होते हुए छोटे कंडीशंस या फिर दो ही इफ़ एल्स होने चाहिए उसी तरह होंगे, तो आप इफ़ एल्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ यही स्टेटमेंट हुआ तो आप स्विच का यूज़ ना करके सिर्फ इफ़ का ही यूज़ करो, ये रिकमेंडेड है। पर बड़े कंडीशन लार्ज कोड होगा तब आपको स्विच का यूज़ करना होता है, जिससे एग्जीक्यूशन आपका फास्ट हो। चलिए दोस्तों हम स्विच देखते हैं अभी। स्विच केस ब्रेक डिफ़ॉल्ट ब्रेक। ये दोस्तों स्विच का सिंटैक्स है, मतलब इसे इस तरीके से लिखते हैं। ये आपको छोटे इसमें बताया, पर अभी हम कंडीशंस देखेंगे। वेर आइटम हमें क्या देखना है, जैसे हम इफ़ एल्स देख रहे थे उसी तरह स्विच में हम देखेंगे अगर। अगर वेर आइटम, ये ऐसे होता है, हम ऐसे उसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे स्विच में अगर वेर आइटम किससे मैच हुआ, तो उसे केस में पहले एक कीवर्ड है केस करके, उसके बाद जो हमारा वैल्यू है जिसे हमें मैच करना है वो देना होता है। अगर वो हुआ तो हमें ब्रेक का यूज़ करना होता है, यानी कि उसका एग्जीक्यूशन यहाँ तक ही हो, ये कंडीशंस तक ही हो, उसके आगे के कंडीशंस एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम ब्रेक यूज़ करते हैं। यानी कि जो कर्सर है कंपाइलर का वो यहाँ से बाहर आ जाए, ब्रेक हो जाए या फिर टर्मिनेट हो जाए। तो दोस्तों हम देखेंगे अभी वेर आइटम कंडीशन कि वेर आइटम की वैल्यू जो है वो ए से मैच हो रही है। अगर हो रही है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी को मैं यूज़ करूँगा, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू स्विच्ड
टू ए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन है अगर इसे इंडेंटेशन बोलते हैं, जिससे कोड रीड करने में आसानी हो। तो स्विच, अगर वेर आइटम ए से मैच हुआ तो स्विच टू ए ऐसे प्रिंट करो यूआई एलिमेंट में, यानी कि हेडर टैग में। जो आईडी हेडर टैग ये आईडी से उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। उसी तरह आगे कंडीशंस हम देखेंगे अभी। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अभी इसे यूज़ किया है, इसका रेप्लिका बनाया, या रेप्लिका यानी कि उसे दोहराया है। दोस्तों आपने इतना तो देखा कि इसका यूज़ क्या है, पर डिफ़ॉल्ट यानी कि क्या, अगर ये कंडीशन कोई भी ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे हमने एल्स में देखा कि अगर इफ़ और एल्स फुल्ली सेटिस्फाई या फिर फुलफिल नहीं हुए उसके कंडीशंस, तो उसे एल्स में ही जाना है। इफ़ या फिर एल्स इफ़ के कंडीशन मैच ना हुए तो। उसी तरह डिफ़ॉल्ट भी एल्स के तरह ही यूज़ होता है। तो उसे डिफ़ॉल्ट हम देंगे, यही कंडीशंस को मैं लूँगा, पर उसकी वैल्यू में अपडेट करूँगा स्विच टू डिफ़ॉल्ट। दोस्तों समझने में बहुत आसान है। पहले आप ये सिंटैक्स को अगर ध्यान में रखो तो बाकी सब उसके रेप्लिका है, यानी कि उसे दोहराना ही है आपको। अगर उसके वैल्यूज़ कुछ अलग है तो यहाँ पे आप कुछ कंडीशंस बदल दोगे या फिर कुछ स्टेटमेंट बदल दोगे, बाकी ये सब वैसे ही रहेंगे। तो हम देखेंगे अभी दोस्तों कि हमने बी दिया है, वेर आइटम बी है, तो उसे यही कंडीशन यहाँ पे जो है ये वैल्यू हेडर टैग में अपडेट होना चाहिए, h1 टैग में। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अभी, पर उसके पहले इसे कमेंट कर देते हैं। स्विच्ड टू बी। उसी तरह ये कंडीशन अभी यहाँ पे रन हुई है। अभी हम देखेंगे डी, सेव, स्विच टू डी। और ये सबसे फास्ट मेथड है कंडीशंस की एग्जीक्यूशंस के लिए, जो बड़े बड़े कोड्स में यूज़ होते हैं। तो स्विच सबसे इम्पोर्टेंट है, इफ़ एल्स भी इम्पोर्टेंट है, और अगर कुछ ना हुआ, अभी देखिए दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ई टाइप किया, तो ई तो ये कंडीशंस में है ही नहीं, ए बी सी डी ही है, ई नहीं है। तो अभी देखेंगे स्विच्ड टू डिफ़ॉल्ट। दोस्तों ये सबसे इजी तो है, और बड़े कोड्स को मेंटेन करने के लिए इसी का यूज़ होता है। फास्ट एग्जीक्यूशन और प्रोसेसिंग के लिए भी इसी का यूज़ होता है। और जो फॉर लूप है जो मैंने आपको बताया था, उसका भी कुछ ज़्यादा हद तक यूज़ होता है अगर रेपिटेशंस हो तो। दोस्तों ये सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है, सिंपल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ होता है। और जितना आप इससे प्रिपेयर करना चाहो, आप अच्छे से इसका सिंटैक्स समझ के आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे। इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और इसे ऊपर फिर से ले आता हूँ। तो फिर से एक बार देखेंगे, हमने शुरुआत में इफ़ कंडीशंस के बारे में पढ़ा। इफ़ कंडीशंस चेक करने के लिए होता है, पर ये स्विच से स्लो होता है। पर छोटे स्टेटमेंट्स के लिए इफ़ और एल्स का ही कंडीशंस का यूज़ करना पड़ता है, इफ़, एल्स इफ और एल्स। आपको वही बता दूं कि गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोई आईडी का ही यूज़ करके किसी सिलेक्टर का, यानी कि हेड टैग या फिर पी टैग या फिर किसी भी टैग का, HTML टैग्स का, अगर हमें यूज़ करके उसके कंटेंट्स को बदलना हो इनर HTML से, तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ कर सकते हैं।
या फिर आपको एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ ना करके हुए सिलेक्टर का ही यूज़ करना है तो आप क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। अगर कलेक्टिवली क्वेरी सिलेक्टर्स का यूज़ करना हो जिसमें सिलेक्टर्स कॉमन हो तो आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों एक बात बता दूं आपको कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल इसमें इसका यूज़ करते समय फॉर लूप का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने इस सेशन में नहीं लिया, पर आगे के सेशन में हम देखेंगे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ क्या होता है अगर कॉमन सब हो तो। उसी तरह दोस्तों एल्स इफ होता है, इफ़ के बाद एल्स इफ के बाद एल्स, यानी कि अगर ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो डिफ़ॉल्टली एल्स में जाना ही चाहिए। दोस्तों इफ़ कंडीशन देखा आपने, एल्स इफ देखा और एल्स देखा आपने। अभी स्विच में देखेंगे। स्विच सबसे फास्ट होता है, इफ़ और एल्स से ज़्यादा ही फास्ट होता है, तो इसीलिए बड़े प्रोजेक्ट्स में स्विच का यूज़ करते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे उसे मैच किया जाता है कंडीशंस के साथ। अगर ये हमने वेरिएबल डिफाइन किया है विथ वैल्यू वेर आइटम जिसे हमने पहले बी दिया था, तो वो केस में देखते हैं। इफ़ में कैसे हम डायरेक्टली करली ब्रेसेस का यूज़ कर रहे थे, ये करली ब्रेसेस का, उसके बाद ये बॉडी सेक्शन था, पर इसमें कंडीशंस को मैच करने के लिए इक्वल टू करना होके केस का यूज़ करते हैं। केस ए बी सी डी और डिफ़ॉल्ट। अगर एल्स जैसे कंडीशंस हो यानी कि उसकी कोई वैल्यू मैच नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट में जाए। तो केस ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यहाँ पे डिफाइन की, उसके बाद इनर डॉट एचटीएमएल यानी कि कंटेंट हमें बदलना है, तो जो कंटेंट बदलना है उसकी वैल्यू ये है। तो अभी के लिए ई था तो डिफ़ॉल्ट में गया, अगर बी होता तो स्विच टू बी, ए होता तो स्विच टू ए, उसी तरह सी होता या फिर डी होता तो स्विच टू सी डी, सी और डी दोनों में से कोई एक कंडीशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा और नए कंसेप्ट आपने सीखे आज, और उसी तरह आगे भी सीखते रहोगे और उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट भी करने हैं अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ होगा तो। उसी तरह आपको आगे अलग अलग जो बोलते हैं एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस को भी आप डेवलप कर सकते हो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हुए। और एक बार ये कंसेप्ट आपके सिंटैक्स और कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर फिट हो गए कि कैसे करने हैं आपको, तो ये डेवलप करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करनी होती है। और अगर आप लर्नर हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से यही कंसेप्ट्स और सिंटैक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये आपके जो अगर आपको अगर फर्दर स्टडीज़ के लिए यूज़ करने हो एप्लीकेशंस जिसे आप सिखाना चाहो या फिर आपको बिल्ड करना चाहो खुद के लिए, तो आप ये कंसेप्ट का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आगे के वीडियो तो और अच्छे आने वाले हैं विथ सम न्यू कंसेप्ट्स, तो आप देखते रहिए और ऐसे बने रहिए। हरिओम दोस्तों।